हेलो बच्चों, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लिखा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। मतलब कौन सी प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो पैरा से डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक की कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ऑड नंबर, अगर किसी भी स्पीसीज से जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो ऑड नंबर में आते हैं तो वो स्पीसीज हमेशा कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऑलवेज इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इवन नंबर, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में है तो वो स्पीसीज कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। केवल एक्सेप्ट स्पीसीज हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डाया नहीं, वो पैरामैग्नेटिक होती है। जैसे कि O2 हो गया, N2 2 माइनस हो गया, है ना। इनके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में है लेकिन ये स्पीसीज डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड B2 जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले हमें O2 से दिया गया है O2 2 माइनस। ठीक है, मतलब अगर O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो O2 2 माइनस इसके पास कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। और 16 इलेक्ट्रॉन में ये जो टेबल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2। वो 18 इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए था, या तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसा है, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में NO से NO प्लस बन रहा है। NO के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसमें है, ऑड नंबर में, तो इसका मतलब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। और एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन एक इवन नंबर है तो इसका मतलब पैरा से कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। और 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा 3.0। तो मतलब इस ऑप्शन पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी हो रहा है और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो पैरा से डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चलिए एक बार ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, उससे बन रहा है N2 प्लस, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। ठीक है, और एक कैसा होगा डायमैग्नेटिक, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। और एक कैसा हो गया 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी हमारा कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हम O2 से O2 प्लस बना रहे हैं। O2 से O2 प्लस, O2 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन में 2 होगा। और 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, और 2.5 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये, तो ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा टू पैरा ही है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड। थैंक यू।